अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए दुआएं कर रहा था, और आज भी करता हूं, मुस्तकबिल में भी करूंगा। मुझे आपने दुआओं में याद रखना है, हम भी रेगुलरली आपको दुआओं में याद रखते हैं। और सबसे बेस्ट दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार, आमीन। अब रही हमारी नजर आती कौंसल, ठीक है। इस्लाम भी मैं साथ नहीं बोलना चाहता, इस्लाम की बदनामी इन्होंने बहुत कराई है। और पिछले दिनों अगर कोई थोड़ी बहुत कहीं इज्जत बाकी रह गई थी तो मेरे खिलाफ फतवा दे के उन्होंने वो इज्जत भी गवा दी। अब मुझे बताएं, जब पाकिस्तान, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आईनी इदारा यानी कि नजर आती कौंसल, उसकी इज्जत, उनके उलमा की इज्जत पब्लिक की नजर में यह है, तो बाकी उलमा तो शाही कोई नहीं, और वो भी सारे डर के। 20 में से 17 इस हक में नहीं थे कि यह काम डाला जाए, 3 ने जोर लगाया। मैं नाम नहीं लेता, वो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर खूब जलील हो रहे हैं, तो उनकी जिल्लत में मजीद इजाफे की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही है। जिस तरह जब ये लोग सोफे पे बैठते हैं तो सोफे पे और मजीद बंदे के बैठने की गुंजाइश ही नहीं बाकी रहती। तो मुझे इन्हें नाम के जरिए मशहूर करने की जरूरत है। हम किसी मौलवी का नाम नहीं लेंगे, इनको जवाब मिलेगा हमारे स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल्स पे बनाई हुई मीम्स के जरिए। देखें, ये मेरे पीछे जितना बोल रहे थे, मीम्स बन के एक एक को जवाब मिल रहा था। अच्छा, आज ये बेचारे बैठे होंगे कि हमें अहमियत दी जाएगी, हमारा नाम लिया जाएगा। भाई किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे तो जरूरत ही नहीं है तुम लोगों का नाम लेकर तुम्हें मजीद इज्जत अफजाई वाले मोड में लेके जाने की। जितनी तुम्हारी इज्जत अफजाई हो रही है, मेरा ख्याल है इतनी काफी है। आखिरत की फिक्र करो और अल्लाह की तरफ रुजू लाओ। और इनको मैं वो हदीस भी याद करवाऊंगा जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है, कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान को कहा ए काफिर या ए फासिक, और वो नहीं था, तो वो कुफर और फिस्क उसकी तरफ लौट जाएगा। अब ये जो नजर आती कौंसल और इनके चंद एक जो मानने वाले हैं, उनको मैं मशवरा दूंगा कि तजदीद ईमान करें कि एक मुसलमान के ऊपर आपने फतवा लगाया, और अंदाजा करें मेरे बुक्स में इतना आगे गए कि ये लोग जाके नॉन मुस्लिम्स के साथ खड़े हो गए। उनमें गैरत है। पूरे पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटीज में से किसी एक ने भी मेरे खिलाफ FIR नहीं कटवाई। उल्टा जेल में मुझे कई एक बिशप्स मिले, उन्होंने कहा सर आपने जो अकीदा बयान किया वो हमारा अकीदा है, लेकिन हम उसको इस तरह एलानिया बयान नहीं कर सकते, और आपका राइट है कि आप जो हमारे बारे में अकीदा रखते हैं वो रखें। और फिर आपको हैरानगी होगी कि उन्होंने कहा कि आप देखें, आपने खुदा को इंसान बना दिया, इससे बड़ी कोई गुस्ताखी हो सकती है? हम जीसस क्राइस्ट को खुदा मानते हैं, यानी क्रिश्चियंस कहते हैं, और आप कहते हैं कि वो रोटी खाने के मोहताज थे। सूरतुल माइदा में लिखा है, आप खुदा को रोटी का मोहताज बता रहे हैं। इतने बड़े आप गुस्ताख हैं, तो हमने भी तो आपको बर्दाश्त किया हुआ ना। हाँ, और समझ लगी? तो कह रहे आप भी में बर्दाश्त करें, और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई एग्जिस्ट करना है दुनिया से, नॉन मुस्लिम्स को खत्म तो नहीं करना। जब कभी नॉन मुस्लिम्स पे, खुसूसन क्रिश्चियंस के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, इवन कादियानियों के ऊपर बुरा वक्त आता है, परसिक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनके साथ खड़ा होता हूं। अकीदे का इख्तिलाफ अपनी जगह रहेगा, परसिक्यूशन की इजाजत नहीं। यह पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जुम्मे वाले दिन आप देखेंगे कादियानियों की इबादत गाहों के बाहर भी पुलिस की सिक्योरिटी होती है। आज इतवार का दिन है, जितने चर्चेस हैं जेलम के, आपको पुलिस की सिक्योरिटी नजर आएगी। हमारी एकेडमी के बाहर भी आपको इतनी बड़ी सिक्योरिटी नजर आ रही है, इसलिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, इधर सबको रहने का हक है। यह नहीं हो सकता कि एक मकबा फिक्र के लिए हमारी बदमाशी चलेगी। तुम्हारी बदमाशी तो देख ली है ना। ये वो लोग थे कि जिन्होंने रियासत को आगे लगाया हुआ था, और रियासत के गुनाहों की सजा थे ये लोग। आज रियासत को वो सजा खुद भुगतनी पड़ी। अल्टीमेटली ये लोग अपने अंजाम को पहुंचे। हम तो शुरू से इनको समझा रहे थे कि भाई इन लोगों का कुछ करो, लेकिन आप देखें जब मामला इतना बिगड़ता है, फिर उसको संभालने के लिए कितनी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। तो ये लोग समझते थे ये मुल्क हमारा है और किसी को जीने का हक ही नहीं है, तो इन्होंने खत्म हो जाना था। मुझे भी कितने लोग कहते थे जनाब प्रोटेस्ट करवाएं, मैंने स्ट्रिक्टली मना किया कि कोई भी आपने प्रोटेस्ट नहीं करना। सोशल मीडिया पे आप मुहज़्ज़ब तरीके से आवाज बुलंद करें, ये वक्त गुजर जाएगा। देखें गुजर गया।
और वो लोग किधर हैं जिन्होंने ये उधम मचाया होता सारा? आपके सामने कोई बंदा नहीं निकला उनके लिए। जो शख्स मूंछों पे ताव दे के मुझे मीनार पाकिस्तान बुलाता था और मुझे गुलाम अहमद कादियानी के साथ मिलाता था, 35 साल उसकी कैद अनाउंस हुई है और वो सारी सजाएं कंकरेंट चलेंगी, फिर भी 10 साल वो बाहर आने वाला नहीं है। उसके लिए कोई निकला है? एक शीशा भी कोई टूटा है उसके हक में? कोई रोड ब्लॉक हुई है? कुछ भी नहीं। और हमारे स्टूडेंट्स को इश्तिहाल दिला रहे थे कि जी ये मिलियंस की तादाद में है, क्यों नहीं निकले, जाके छुड़ा के ले आते। एक गया था मर्द मुजाहिद हाफिज ताहिर अयूबी, छुड़ा के ले आए। हाँ, बाकियों को जाने की जरूरत ही नहीं। हमने इल्मी तरीके से अपना मुकदमा लड़ना था। और ये बाहर जो लोग हमारे वकील साहब को क्रिटिसाइज कर रहे थे, अपने जाम में इखलास से कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सूरत हाल कितनी गंभीर थी। लिहाजा मैंने उनको कहा था आपने अपनी आंखें बंद रखनी है, कान बंद रखने हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपने मुकदमे को वैसे लेके चलना है। क्योंकि हमें पता था कि इस मामले को कैसे लेके चलना है। मशवरे देना आसान है, ये कोई यूके की अदालत नहीं है कि जिसमें आप पहले आप ये कर लें जी, फिर ये कर लें तो ये हो जाएगा। इस्लामिक नजरियाती कौंसल, जो कि अब सिर्फ नजर आती कौंसल है, ये अगर मेरे हक में भी फतवा दे देती ना, तब भी सेशन कोर्ट से मेरी बेल नहीं होनी थी। सेशन कोर्ट इस बेल का वजन नहीं उठा सकती, ये हाई कोर्ट में ही मामला जाना था। तो जो इस किस्म के मशवरे दे रहे थे, वर्गला रहे थे कि ये कर दें वो कर दें, मैं स्टेप वाइज रोजाना मेरी उनसे गुफ्तगू होती थी। मैं अपनी फैमिली से बात नहीं करता था, उनसे जरूर करता था, मुलाकात उनसे करता था रेगुलरली कि आपने ऐसे स्टेप वाइज लेके चलना है। इसलिए आपने देखा है कि अल्लाह ताला ने फजल फरमाया। और चले इस शर में से खैर ये भी निकला है, जो लोग कभी मुझे कहते थे ये फलां का एजेंट है, इसे एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, इसे यहूदो नसारा ने लॉन्च किया हुआ है, ये पीटीआई का बंदा है, ये नून लीग का बंदा है। अब आपको पता चल गया कि मैं किसका बंदा हूं। मैं उस अल्लाह का बंदा हूं कि जिसने हमारी हिदायत के लिए उस शख्स को भेजा कि जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसने उनके साथ गद्दारी की, उनसे बदला लेने के लिए अल्लाह ने इस प्लेटफॉर्म को उठाया। यानी कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह।